हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आईपीएससी, जो कि कुछ रूल्स हैं जो रूल्स से हमको चलना है। तो वो रूल्स क्या क्या है, चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग। पहला, आईपीएससी की यदि हम बात करें, आईयूपीएससी और नीट में एक का क्वेश्चन तो फिक्स्ड है ही है, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। और यहाँ पे पहला जो रूल है नॉमेनक्लेचर के लिए, सबसे पहले हमें करना क्या पड़ता है बेटा, सिलेक्शन करना पड़ता है। जो भी चीजें इसको सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग मतलब 1 2 3 4 जितने भी कार्बन का रहा होगा। देन उसके बाद नंबरिंग भी कर लिया, फिर उसका क्या करेंगे, नामकरण, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेमिंग। अब इसी रूल को हम लोग फॉलो करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले सिलेक्शन देखते हैं। सिलेक्शन में हमको सिलेक्ट करना क्या रहता है, ये पूरा एग्जैक्टली रूल है, एज इट इज आपको इसी रूल को अप्लाई करना है। पूरे क्वेश्चंस लग जाएंगे इसी पे बेस्ड। तो चलो, सबसे पहला जो रूल था सिलेक्शन वाला, उस सिलेक्शन की बात करेंगे। और सिलेक्शन बेटा किस चीज का करना, यह भी ध्यान रखना, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। पीसीसी का मतलब क्या है, पीसीसी का फुल फॉर्म बेटा होता है पेरेंटल कार्बन की चेन। मतलब पेरेंट कार्बन चेन आपको सिलेक्ट करनी है। अच्छा, सिलेक्ट करने के बाद आप करोगे क्या सिलेक्शन में, उसमें किस किस चीज को सिलेक्ट करना है, ऐसी बात नहीं है। कार्बन को आपने सिलेक्ट किया, लेकिन उसके लिए भी कुछ रेगुलेशंस हैं, कौन कौन चीजों को फॉलो करना है वो भी देखना पड़ेगा। तो जब भी आप सिलेक्शन करोगे, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप जहां पे भी होगा, क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप जहां पे भी होगा, उस सिलेक्शन में फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करोगे ही करोगे। यदि उस फंक्शनल ग्रुप के पास खुद का कार्बन है तो उसको सिलेक्ट करो। अदरवाइज अगर उसके पास, जैसे अल्कोहल हो गया, उसके पास खुद का कार्बन नहीं, लेकिन वो किसी न किसी कार्बन से तो अटैच है, तो उस कार्बन को पीसीसी में सेलेक्ट कर लो। ओके, तो पहले फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही आता है, ध्यान रखना हमेशा। मल्टीपल बॉन्ड एमबी लिख दे रहा हूं। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन। अच्छा, कार्बन की चेन सबसे लंबी, उसके बाद सिलेक्ट करना है। देन अगर यहां पे नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट कौन लोग हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट को बेटा साइड ब्रांच ही आप एज अ ट्रीट करना, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे सिलेक्शन कर लेने के बाद, जब सिलेक्शन हो जाए, आपका जो दूसरा रूल था नंबरिंग, उस पे आ जाओ। अब नंबरिंग क्या कहती है, नंबरिंग कहती है हमारा नंबर करो। नंबर में क्या करना है, नंबरिंग, नंबरिंग क्या करना है, नंबरिंग किसके अंदर करना है, जो आपने सिलेक्ट कर रखा है उसी को आप नंबरिंग करोगे। और ऐसा लिख सकते हो, नंबरिंग इन पीसीसी, मतलब वही जो आपने सिलेक्ट किया है। उसका भी रूल है, कहता है कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले जहां पे फंक्शनल ग्रुप है वहां पे 1 नंबर मानो, है ना। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड। उसके बाद अब ये मत बोलना मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की चेन। अरे भाई साहब, सिलेक्शन तो कर ही चुके हो, बार बार क्यों करोगे भाई, सिलेक्शन तो कर ही चुके, तभी तो पीसीसी के अंदर हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं। देन उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट पे जाओगे। सब्स्टिट्यूएंट पे मतलब साइड ब्रांच पे, हाँ वही बात है। अब इसका भी बेटा एक कंप्लीट रूल मैं बता दे रही हूँ, आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जहां से नजदीक पड़ रहा है, आपको उस साइड से, है ना, उस साइड से आपको जो है नंबरिंग करनी, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ रहा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि क्लोज जहां से पड़ रहा है, बात सही है क्या, क्लोज जहां से पड़ रहा है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, बिल्कुल, अगर मल्टीपल बॉन्ड भी कहीं से नजदीक पड़ रहा है तो वहां पे आपको क्लोजनेस से देखना है भाई। अगर क्लोजनेस सेम हो जाए, तब आओगे सेकेंड वाली चीज पे जो मैं लिख रही हूँ, अल्फाबेट पे। अब ये बोलोगे अल्फाबेट क्या होता है, जैसे आप जानते हो अल्फाबेट, अगर मल्टीपल बॉन्ड की बात करें, या फिर डबल बॉन्ड आया होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड आया होगा। तो डबल बॉन्ड को बेटा हम लोग बोलते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं, मतलब वाई एन ई। तो बताओ, ई पहले आता है कि आइन पहले आता है, वाई पहले आता है कि ई आता है, आई ई नहीं होता है। इसका मतलब ये वाला, मतलब कि डबल बॉन्डेड को पहले लाएंगे, ट्रिपल बॉन्डेड को बाद में लाएंगे, यहाँ पे ये अर्थ होता है इसका। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट,
जहां पे नजदीक पड़ रहा सबसे पहले नंबरिंग तो वहीं से करनी है। अगर साइड ब्रांच सेम हो जाए, मतलब डिस्टेंस सेम हो जाए, दिस साइड से किया 2 पे आ रहा है, दिस साइड से किया 2 पे आ रहा है, तब मैं क्या करूंगा, उसके बाद मुझे चेक करना है भाई अल्फाबेट पे, कौन सा अल्फाबेट। और अल्फाबेट में आप जानते हो, जैसे कोई साइड ब्रांच आ रहा है मिथाइल, कोई आ रहा है इथाइल, तो पहले नंबरिंग किसकी करोगे, इथाइल की, ई, क्योंकि ई पहले आ रहा है अल्फाबेट में, इसका मतलब ये होता है अल्फाबेट। ऐसे देखते हैं। अब ये हो गया आपका, चलो ये हो गया आपका कंप्लीट नंबरिंग। और ऊपर वाला क्या हो गया था बेटा, ये वाला सिलेक्शन हो गया था। अब क्या बचा है अपने पास, अब बचा हुआ है अपने पास नामकरण, मतलब क्या है, नेमिंग। यही अपना क्या है, काम का है। सारे बच्चे यहीं पे नेमिंग, क्या स्पेलिंग सही, भाई स्पेलिंग की जिम्मेदारी आप लोगों की है। चलो अब आ जाओ नेमिंग। नामकरण जब भी करना है तो हमको इतना कंफ्यूजन होता है, इतना गंदा कंफ्यूजन होता है। मैक्सिमम बच्चों को आता तो है लेकिन सब इधर उधर, आप जिस हिसाब से सोचते हो ना उस हिसाब से आपको ऑप्शन भी मिल जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि उसको कैसे सेट करना है ऑप्शंस को। लेकिन आपको एक्यूरेट जब तक नहीं आएगा आप बिल्कुल सही आंसर नहीं लगा पाओगे। तो नेमिंग के लिए सबसे पहले नामकरण करते हैं साइड ब्रांच का, और साइड ब्रांच ऐसे एसबी लिख दूं, लो भाई प्लस प्लस ग्रेटर देन नहीं, अब प्लस प्लस लिख रहे हैं सारा। उसके बाद रिंग में, रिंग का नाम नहीं, जैसे साइक्लो है ना, साइक्लो एक्लो जो भी, अभी रिंग वाले कंपाउंड जब आएंगे तब बात करेंगे। लेकिन मैं कंप्लीट आपको लिखवा रहा हूं इसलिए ताकि जो है रिंग वाली चीजें बाद में जब आए तो आप ऐसा मत सोचो कि भाई इसमें तो लिखवाया नहीं था, मैं उसको कहां पे पुट करूं। तो नहीं है तो स्किप मारना, अगर है तो भाई रिंग लिख लो। उसके बाद आता है वर्ड रूट, बहुत इजीएस्ट तरीका मैं यहाँ पे बता रही हूँ, बहुत इजीएस्ट। वरना आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स में, बुक्स में सेकेंडरी प्राइमरी और प्राइमरी वर्ड, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, ये सब दिया होगा, दिमाग एकदम दही हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है। तो सबसे बेस्ट मेथड, सबसे इजीएस्ट मेथड बेटा यही है, बस इसी को फॉलो करना। साइड ब्रांच, रिंग, वर्ड रूट, प्लस के क्या लिख दूं, एमबी, मतलब मल्टीपल बॉन्ड। देन उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें भी यदि हम बात करें तो साइड ब्रांच आपको सबसे पहले नामकरण करना है, लेकिन जो अगर साइड ब्रांच आपको मोर देन जो है 2 है, मतलब कि कोई अलग अलग है, जैसे कोई इथाइल है, कोई मिथाइल भी है, तो आप साइड ब्रांच का अल्फाबेट ऑर्डर में नाम लिखोगे, अल्फाबेट ऑर्डर में, यहाँ पे लिख भी लो इसलिए अल्फाबेट। उसके बाद और वर्ड रूट में बेटा लिखना क्या ये तो पता होना चाहिए। वर्ड रूट में लिखते क्या, अरे वही जो अपने कार्बन का सिलेक्शन कर रखा है ना, तो वो कितने कार्बन का है, मतलब कि 4 कार्बन का है कि 5 कार्बन का है कि 10 कार्बन का है, ये सब चीजें वर्ड रूट में लिखते हैं कि मेथ है, कि जो है एथ है ना, प्रोप है, ये सब चीजें लिखते हैं हम लोग। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड में भी आप अल्फाबेट ऑर्डर में जाओगे, अल्फाबेट ऑर्डर में, कि इन पहले आ रहा है कि आइन पहले आ रहा है। उसके बाद और फंक्शनल ग्रुप आप सफिक्स के हिसाब से तो लिख ही सकते हो। ये आपका कंप्लीट नेमिंग का रूल है, सबसे इजिएस्ट, इससे इजिएस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ओके तो इस चीज का ध्यान रखें, इस रूल को फॉलो करें, इस रूल से आपके 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म्ड है कि आ जाते हैं। हालांकि एक क्वेश्चन तो बिल्कुल कंफर्म्ड है, कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग घूमा तो वो आईपीएससी से ही 2 उठा के क्वेश्चन दे देता है और बहुत इजी रहता है। ऐसी बात नहीं, बस आपको रूल्स दिमाग में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों इस रूल को फॉलो करें और इसको मतलब अप्लाई करें, अब क्वेश्चन लगा के देखें और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में और भी करवाऊंगी धीरे धीरे। ओके तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, इस चीज का ध्यान रखें, ये बहुत तरीके थे, ये आपको मैंने कंप्लीट लिखवा ही दिया एक साथ ही। ओके चलिए थैंक यू।